Praise the Lord everyone. I welcome you Peace in the Lord channel once again. आज और एक नया संदर्भ के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। संदर्भ का नाम है धन दौलत सब कुछ परमेश्वर का है। वचन पढ़ना चाहूंगा हागाई भविष्यद्वक्ता के पुस्तक 2 अध्याय 8 आयत। उसमें इस प्रकार बयान है, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। मेरे प्यारे भाई बहन, इस वचन के अनुसार हम स्पष्ट हो जाते हैं, सोना चांदी हीरे मोती जो भी धन दौलत सब कुछ परमेश्वर का है। ये संसार में जो कोई धन कमाया है या धनवान बना है, केवल परमेश्वर के अनुग्रह और दया से वह धनवान हुआ है, ना उनके ज्ञान बुद्धि दक्षता के द्वारा, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह उन्हीं के ऊपर होता है, तब जाकर वे धनवान होते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, इसका गवाह स्वयं इस्राएल का प्रतापशाली राजा, जिसको हम दाऊद के नाम से जानते हैं, वो गवाह देता है या सभा के बीच में परमेश्वर का वो बढ़ाई करता है और धन्यवाद करता है। अगर हम पहला इतिहास का पुस्तक 29 अध्याय 10 आयत से 12 आयत तक पढ़ते हैं, तो वो धन और दौलत किसी का है उसके बारे में वो परमेश्वर का बढ़ाई करता है, क्योंकि धन दौलत परमेश्वर का है। तो मैं पढ़ना चाहूंगा पहला इतिहास के पुस्तक 29 अध्याय 10 से लेकर 12 आयत। उसमें इस प्रकार लिखा है, तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इस्राएल के परमेश्वर, अनादि काल से अनंत काल तक तू धन्य है। हे यहोवा, महिमा पराक्रम शोभा सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरी ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ही ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरी ही हाथों में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में है। यानी कि दाऊद जो है वो धनवान बना, राजा बना केवल परमेश्वर के अनुग्रह से, क्योंकि वो एक चरवा था और चरवा उनका पेशा था, और परमेश्वर चरवाहों से उठाकर इस्राएल का महान राजा बनाया। ना केवल राजा बल्कि बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति भी बनाया। इसीलिए वो धनवान या धनी जो हुआ था, वो अपना बलबूते से, अपना दक्षता से या अपना सामर्थ्य से नहीं, बल्कि जो कुछ उनके साथ था केवल वो परमेश्वर की ओर से। इसीलिए वो व्यक्तिगत रूप से जानता था, अगर आज मैं धनवान हूं, आज मेरा इज्जत है, ये केवल परमेश्वर की ओर से है। इसीलिए हागाई भविष्यद्वक्ता वो कहता है जो बात स्वयं परमेश्वर कहता है, चांदी मेरा ही है, सोना मेरा ही है। वास्तव में परमेश्वर का ही सब कुछ है। ये संसार में जो कुछ हम देखते हैं, ये धन ये दौलत सब कुछ उसी का है, परंतु केवल हम धन दौलत को महत्व देते हुए आगे बढ़ेंगे, ये धन दौलत ये सोना चांदी हीरा मोती हमारा बचाव नहीं कर सकता है। इसीलिए सिफन्य भविष्यद्वक्ता 1 अध्याय 18 आयत में कहता है कि यहोवा के शेष के दिन में ना चांदी से उनका बचाव होगा और ना सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वो पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा कर उसका अंत कर डालेगा। यानी कि इस वचन के अनुसार सोना चांदी हीरे मोती जो कुछ है
वो किसी को बचाव नहीं कर सकता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहन, हम धन दौलत को इतना महत्व ना दे, बल्कि जो धन दौलत को देने वाला परमेश्वर को महत्व दे, और उस परमेश्वर हमारा बचाव करेगा। उसके दया अनुग्रह से हमारा सांस चलता है। अगर वो हमारा सांस को रोक देगा तो हम एक पल भी आगे जिंदगी जी नहीं पाएंगे। इसीलिए धन दौलत उसी का है, उसने हमको दिया है, और वो हमारा ख्याल रखता है, और वो हमको आगे भी ख्याल रखेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करे। आमीन।